गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर अनन्या। और आज हम शुरू करेंगे अपना फोर्थ टॉपिक जो है अपॉइंटमेंट्स। मैंने आपको पहले फ्रेमवर्क में बताया था कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और फटाफट से अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए इसमें मैंने क्या क्या कवर किया है। जुलाई 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं मैंने सब कुछ आपके लिए कवर किया है एमसीक्यू फॉर्म में। और आगे मैं इसका एक और पार्ट लेकर आऊंगी अभी, जिसमें हम जनवरी ऑनवर्ड्स जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होंगी वो आपके साथ कवर करूंगी। तो कोई भी टॉपिक मैं आपका मिस नहीं होने दूंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ जनवरी तक करा रही मैम, ऐसा नहीं है। हर लेक्चर के मैंने दो दो तीन तीन पार्ट बनाए हैं ताकि आपकी शॉर्ट में सारी रिवीजन हो जाए। और तो इसका मतलब ये है कि मैडम आपके लिए बहुत सोच रही है बच्चों, तो थोड़ा सा आप भी हमें अपना प्यार दिखाइए। जो भी मैं चीजें आपको पढ़ाती हूँ, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करिए ताकि और बच्चे इसका फायदा ले सके। सेशन को शेयर करिए, जो भी बच्चे ये लेक्चर्स देखें अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इस चीज का फायदा ले सके अच्छे से। चलिए अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा? रवि कुमार, एसी चार्निया, विकास पुरोहित, लास्ट वन इज अजय सूद। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एसी चार्निया। ही विल रिप्लेस द इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट भव्यालाल। पहले कौन थे? भव्यालाल। अब वो सी को रिप्लेस करके एसी चार्निया न्यू टेक्नोलॉजिस्ट बन रहे हैं नासा के। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान से एक बार आप देख लेना अच्छे से। Our next question is, who has been appointed as president of COP28 that is to be held in year 2023? देखिए 2022 में आपको पता है कहां पर हुई थी? 2022 में हुई थी, यानी COP27। COP क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहां पर हुई थी? ये हुई थी इजिप्ट में। और इस साल ये कहां पर होने वाली है? यूएई में, क्योंकि इसका प्रेसिडेंट भी कहां का होगा? यूएई का। तो आपको ऑप्शंस में समझ आ रहा होगा कि कौन हो सकता है। मैं एक बार आपके लिए रीड कर देती हूँ ऑप्शंस ताकि आपके दिमाग में एकदम से फिट बैठ जाए बच्चों। तो पहला ऑप्शन है सुल्तान अल जाबेर, नेक्स्ट वन इज मोहम्मद बिन सलमान, व्लादिमीर पुतिन, एंड लास्ट वन इज जो बाइडेन। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि ये कहां पर होना है? यूएई में होना है। तो दो ऑप्शन तो ये एलिमिनेट हो गए क्योंकि ये यूएसए के प्रेसिडेंट है और व्लादिमीर पुतिन कहां के हैं? रशिया। अब कंपटीशन किसमें है? ऑप्शन 1 एंड 2। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ये, क्योंकि देखिए मोहम्मद बिन सलमान कहां के हैं? सऊदी अरेबिया के। और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल टेस्ट की जब हम बात करते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट रिलेटेड चीजें हैं। हम ये मीटिंग हर साल करते हैं ताकि कुछ कुछ चीजें डिसाइड कर सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम आगे बढ़ सके। तो अभी कहां पर होगी? 2027, मतलब COP27 जो 2022 में हुआ है वो इजिप्ट में हुआ था। 2023 वाला यूएई में होना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टार मार्क कर लो, इसको याद रखना है आपको। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो वही मैं करा रही हूं। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर? Who has been appointed as new Prime Minister of New Zealand after Jacinda Ardern stepped down from the post? आपको पता है कि जैकिंदा आर्डन जो थी यहाँ की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, अब उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। तो कौन नए इलेक्ट हुए हैं? ऑप्शंस देखिए, थॉमस पेश, ओलिवर गॉर्डन, विलियम शॉ, लास्ट वन इज क्रिस हिपकिंस। आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। ऐसे अपॉइंटमेंट्स, ऐसे इलेक्शंस जो भी मैं आपको करा रही हूँ, कोई इलेक्ट हुआ है, कोई अपॉइंट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस सेक्शन का नाम है अपॉइंटमेंट्स। तो जो मैं कराऊं एकदम ध्यान से आपको देखना है। अपॉइंटमेंट्स शॉर्ट में सारी चीजें आपको करा रही हूं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। Reed Hastings, who recently stepped down from the post of CEO, was related to which organization? Options are Amazon, Flipkart, Zomato, Netflix. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नेटफ्लिक्स। ये नेटफ्लिक्स के सीईओ थे, इन्होंने अभी स्टेप डाउन किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Who has been appointed as the brand ambassador of National Mineral Development Corporation? Our options are
मैरी कॉम, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक या निखत जरीन? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। जब भी किसी चीज का ब्रांड एम्बेसडर चुना जाता है, इसका मतलब कि वो एक फेस बन रहा है उस चीज का, उस जो मार्केट है उसका फेस बनने वाला है। तो कौन है इसका आंसर? आंसर नंबर 4, ये इसका होगा निखत जरीन। और ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है? ये बॉक्सिंग से। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आपको किसी प्लेयर का नाम दे देंगे, देन आपको 4 ऑप्शन में कोई स्पोर्ट का नाम बताना होगा कि वो किससे रिलेट करता है। तो ये बॉक्सिंग से। मैरी कॉम को तो सब जानते होंगे, ये भी बॉक्सिंग से है। विनेश फोगाट रेसलर है हमारी, जो फोगाट सिस्टर्स जो हम बोलते हैं उन्हीं में से एक ये है हमारी। साक्षी मलिक ये भी रेसलिंग से जुड़ी हुई है। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको 4 इंफॉर्मेशन मिल गई ना कि कौन कौन से प्लेयर किससे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मैं कराऊंगी, बस आपको क्या करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, सेशन को करना है शेयर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा इंडिया? सो आवर ऑप्शंस आर हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंदाना एंड लास्ट वन इज दीप्ति शर्मा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हरमनप्रीत कौर। और ये किस स्पोर्ट से है? क्रिकेट से। इनफैक्ट ये चारों ही स्पोर्ट से है। झूलन गोस्वामी ने रिसेंटली अभी संन्यास भी लिया और इनको क्या बोलते हैं हम? चकड़ा एक्सप्रेस, क्योंकि बहुत फास्ट बॉलिंग ये करती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हु हैज अज्यूम्ड फर्स्ट प्रेसिडेंशियल पोस्ट इन पेरू? दीना बुलराते, मारिया, डेनियला, एलिसिया। फर्स्ट फीमेल होगा यहाँ पर, देखिए ये वर्ड मिस हो गया है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट पोस्ट, मतलब जब भी कोई महिला पहली पोस्ट कहीं अज्यूम करती है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मुझे याद है WHO में कोई अपॉइंट हुआ हो फर्स्ट टाइम, फर्स्ट विमेन, चाहे वर्ल्ड बैंक में हो, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दीना बुलराते। एक बार अगर आप देख भी लेंगे ना तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, इतना इजी मैंने आपके लिए चीजें रखी हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है अब, हु हैज अज्यूम्ड चार्ज एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? एंड आवर ऑप्शंस आर संजय कुमार, विजेंद्र सिंह, हंसराज गंगाराम अहीर एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो बच्चों इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हंसराज। सब कुछ जो भी मैं बता रही हूँ अपने जो पेपर पेन लेकर आप बैठे ना उसमें लिखते रहिए फटाक से, ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो। क्योंकि बच्चे रिवीजन में ही मात खा जाते हैं। देखिए क्वेश्चन सबको मिल जाएंगे, लेकिन लैग कहाँ करते हैं बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं। जब तक आप चीजों को बार बार नहीं पढ़ोगे ना बच्चों, तो याद नहीं होगा। तो क्या करना है आपको? मैक्सिमम रिविजन करनी है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे। सो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी नॉइज? ठीक है, तो कौन है इसका? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन या रोहित शर्मा? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विराट कोहली इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। Who has been appointed as chairman of the National Bank for Agriculture and Rural Development? ये कौन सी एजेंसी है? हमारी नाबार्ड। कौन अभी इसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं? केवी साजी, भूपेंद्र पटेल, दिनेश कुमार शुक्ला एंड द लास्ट वन इज PN वासुदेवन। आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, केवी साजी। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका चेयरमैन कौन है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हु हैज बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? कुछ आए ना आए बच्चों, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, स्टार मार्क कर लो आप इसको। निखत जरीन, बबीता फोगाट, गीता फोगाट या लास्ट वन PT उषा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, PT उषा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है फील्ड एंड ट्रैक से बिलोंग करती है, धावक है ये। ओके डन। चलिए अगले सवाल की तरफ। अब हमारा अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? AC चार्निया, जेरेमी फरार,
सितवेनी रबुका एंड लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो so our next question is question number 14. Who has been appointed as first black president of Harvard University? बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है बच्चों। so ऑप्शंस क्या है हमारे? डॉक्टर क्लॉडीन गे, डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, डॉक्टर विलियम केंटन एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी कुछ फर्स्ट अपॉइंट हो रहा है, तो वो क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान रखना है आपको, एकदम गिद्ध की तरह नजर टिका के रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15, सितवेनी रबुका हैज बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सुडान, केन्या, ब्राजील, फिजी। सो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, फिजी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बिना देर की देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, वो है हमारा पुष्प कमल दहल प्रचंड हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। has been appointed as new prime minister of which country for the third time? Options are Sri Lanka, Nepal, Myanmar and Bangladesh. So our correct answer is नेपाल। हमारी पड़ोसी कंट्री है, आपको पता होना चाहिए। और नेपाल की कैपिटल क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कैपिटल है इसकी काठमांडू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, वीरेंद्र कुमार, संतोष कुमार यादव या लास्ट वन इज अनिल कुमार लाहौटी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है अनिल कुमार लाहौटी। सो संतोष कुमार यादव हैज बीन अपॉइंटेड, ये किसके चेयरमैन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम NHAI भी बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहौटी। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है बच्चों, बेंजामिन नेतन्याहू हैज स्वर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द 6th टाइम? ठीक है, बहुत काफी न्यूज में रहती है, कंट्री बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, अपने बहुत सारे दुश्मन नेबर से घिरने के बाद भी अकेली स्टैंड आउट कर रही है। ऑप्शंस क्या है? सीरिया, इजराइल, जॉर्डन या अर्जेंटीना। करेक्ट आंसर क्या है? इजराइल। वहां के प्राइम मिनिस्टर है और इंडिया और इजराइल के काफी अच्छे रिलेशंस हैं। हम बहुत सारी टेक्निक, देखिए यहाँ पे हम बहुत सारी टेक्निक इजराइल से हम लेते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में। अगर हम बात करें स्पेशली कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को कैसे और ज्यादा इंप्रूव करना है। डन। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? फिक्की का नया चेयरमैन, नया प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शंस है शुभ्रकांत पांडा, हर्ष आहूजा, ऋतुराज अवस्थी एंड द लास्ट वन इज अरुणा मिलर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, which football player has been appointed by Byju's as global brand ambassador for its social initiative education for all? आपको दो चीजों से क्वेश्चन, दो टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको इस इनिशिएटिव का नाम दे दे और पूछेंगे कि किस कंपनी ने दिया, तो किसने दिया है? ये बायजूस ने किया है। ठीक है, और किसको अपॉइंट किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, लियोनेल मेसी या मबाप्पे? तो करेक्ट आंसर इज लियोनेल मेसी। आपको पता है ये अभी इनकी टीम ने फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता है फीफा का, वो सारा मैं आपको स्पोर्ट्स सेक्शन में कवर कराऊंगी एकदम डिटेल में। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? सुबोध जायसवाल, अतुल कुलकर्णी, विशाल कपूर या ऋतुराज अवस्थी? करेक्ट आंसर इज ऋतुराज अवस्थी। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फ्रेंडशिप एम्बेसडर बाय स्विट्जरलैंड टूरिज्म? स्मृति मंदाना, विराट कोहली, नीरज चोपड़ा या हरमनप्रीत कौर? तो आंसर क्या है हमारा इसका? नीरज चोपड़ा। इनको अपॉइंट किया गया अभी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना। चलिए अगला सवाल है हमारा, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन
टू विन इलेक्शन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द स्टेट ऑफ मैरीलैंड? अरुणा मिलर, JYLE, कुणाल खेमकर, लास्ट वन इज सुचेता शॉ। इसको ये हटा लेना आप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा? इसका होगा अरुणा मिलर। डन। चलिए अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। हु हैज बिकम स्लोवेनियाज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। नताशा मुसार, क्रिस्टीना बर्नार्ड, मेलोनी या बारबरा? करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, नताशा मुसार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ प्रसार भारती? दिनेश कपूर, अनिल भारद्वाज, मुकेश पूनावाला या लास्ट वन इज गौरव द्विवेदी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, गौरव द्विवेदी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मेटा हेड ऑफ इंडिया? संध्या देवनाथन, मीरा शर्मा, दीप्ति कपूर, दिव्या किर्लोस्कर? सो द करेक्ट आंसर इज संध्या देवनाथन। सो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो बच्चों के लिए इस वक्त पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा टाइम अपने लिए आपको निकालना होगा ताकि आप स्ट्रेस फ्री रह सके। तो ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं तो 10-10 घंटे पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेशनल एम्बेसडर ऑफ टीवी मुक्त भारत कैंपेन? स्टार मार्क। डेफिनेटली आएगा आपके लिए क्वेश्चन, और अगर आपको ना दिखे ना अगर ये क्वेश्चन पेपर में, तो आप मेरे को बता देना आके। साक्षी मलिक, गीता फोगाट, दिनेश कार्तिक, दीपा मलिक? सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? दीपा मलिक। और एक कौन सी शॉर्ट पुट की प्लेयर है, इनका स्पोर्ट कौन सा है? शॉर्ट पुट की प्लेयर है, ध्यान रखना है आपको। दिनेश कार्तिक सभी को पता है क्रिकेटर है। साक्षी मलिक मैंने भी बताया था रेसलर है। गीता फोगाट भी रेसलिंग से बिलोंग करती है। वो मूवी तो सबने देखी होगी ना, जिसमें वो गाना है धाकड़ है, तो वो जो धाकड़ लड़की है वो यही है, गीता फोगाट। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अनवर इब्राहिम हैज स्वर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड? इसका करेक्ट आंसर है मलेशिया। चलिए आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF? सुजय लाल थाउसेन, NS राजन, ललित भसीन, एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ही हैज रिप्लेस्ड कुलदीप सिंह। पहले कुलदीप सिंह थे, अभी उनको रिप्लेस करके सुजय लाल थाउसेन बन गए हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30th। Who has been nominated by US President Joe Biden to serve as America's representative on executive board of WHO? मोहित भाटिया, अजय भल्ला, डॉक्टर विवेक मूर्ति, एंड द लास्ट वन इज डॉक्टर स्वामी कृष्णन। करेक्ट आंसर क्या है इसका? डॉक्टर विवेक मूर्ति। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जब किसी फॉरेन कंट्री में कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन अगर किसी पोस्ट पर जा रहा है, किसी बड़ी पोस्ट पर, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ, ना सिर्फ CUET, चाहे आपको लॉ एंट्रेंस देना हो, UPPCS करना हो, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बच्चों। तो फटाफट से इसको रिवाइज कर लेना। अब हम मिलेंगे कल अपने अगले सेशन में इसको कंटिन्यू करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।